हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कंसेंट, जो कि मेडिकल एथिक का टॉपिक है। यहाँ पे हम दो केसेस को देखेंगे। पहला केस है जो मिसेस ए के बारे में है और दूसरा केस है जो कि मिस्टर बी के बारे में है। तो मिसेस ए कौन है? मिसेस ए जो है 85 ईयर ओल्ड वुमेन है, जो कि अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। और उनको क्या डिसीज़ हो रखा होता है? अल्जाइमर डिसीज़ है। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि शी हैज़ एन लार्ज एब्डोमिनल एरोकेटिक एनोरिज्म। ठीक है, तो उनको क्या हो रखा है? लार्ज एब्डोमिनल एरोकेटिक एनोरिज्म है, जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग का बहुत ज़्यादा केस रहता है। उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन रहती है लाइफ थ्रेटनिंग की। और इसमें ब्लड वेसल्स जो होता है हमारे एब्डोमेन में, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, तो इनकी सिचुएशन क्या होती है कि जो सर्जन होते हैं वो इन्हें ये कहते हैं कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी अगर ये सर्जरी करवा लें तो शी चूज़ दैट शी विल नॉट बी एबल टू डू सर्जरी, बिकॉज इनको क्या करनी होती है? ये अपने हस्बैंड की केयर करना चाहती हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी क्या निकल के आती है कि एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स करने लगती हैं अपने होम में, क्योंकि उनको एब्डोमेन में पेन हो रहा होता है। और वो हॉस्पिटल में जाती हैं और शी इज़ डायग्नोज्ड विद द रिपीटेड एनोरिज्म। तो वहाँ पे उनका कंडीशन जो होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और विदाउट एमरजेंसी सर्जरी शी इज़ लाइकली टू बी डाई। तो बिना सर्जरी के वो क्या चाहती हैं कि वो मर ही जाएं। ठीक है, अब केस हम बी देखते हैं, जो कि मिस्टर बी का केस है, जिन्हें गुलेबिन बैरन सिंड्रोम की बीमारी होती है। मिस्टर बी जो है वो 25 ईयर ओल्ड मैन है, जिन्हें मसल्स की प्रॉब्लम होती है। किसके वजह से? गुलेबिन बैरन सिंड्रोम की वजह से, जिनको वेंटिलेटर में रहना पड़ता है 2 साल तक। क्या आती है कि वो बिलीव करते हैं इन हिज लाइफ कि वो अनबेरेबल है और रिक्वेस्ट करते हैं कि वेंटिलेटर को रिमूव कर दिया जाए ताकि वो मर सकें। तो कॉन्फ्लिक्ट निकल के क्या आता है कि हिज केयर गिवर जो होती है इसकी, वो डिसएग्री करती है कि ही इज़ नॉट टर्मिनली इल। तो वो इतने भी इल नहीं है कि उन्हें मरने दिया जाए, एंड दे बिलीव दैट ही वुड स्टिल हैव मीनिंगफुल लाइफ। तो उनके पास अभी जो भी लाइफ है, ज़िंदगी है, उसे तो ये जी सकते हैं ना, वेंटिलेटर के थ्रू ठीक भी हो सकते हैं, ऐसा केयर गिवर का मानना था। डिस्पाइट दिस आर्ग्यूमेंट मिस्टर बी रेजिस्ट ऑन हिज डिसीजन। तो वो अपने डिसीजन पे टिके रहते हैं कि उनका वेंटिलेटर क्या करा जाए? रिमूव करा जाए। तो कंसेंट है क्या? ठीक है, व्हाट इज़ कंसेंट? कंसेंट मीन्स agreeing to a medical treatment or procedure after fully understanding it। तो कंसेंट क्या है? किसी भी एग्रीमेंट को, मेडिकल ट्रीटमेंट को पूरा समझना, उसको पूरी फुल्ली उसका प्रोसीजर जान लेना, उसके बाद अपना स्टेटमेंट देना, आप हम कंसेंट कहते हैं। कि एग्री करना मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रोसीजर को, जब हम कोई चीज़ फुल्ली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हाउ कंसेंट वर्क? तो कंसेंट वर्क कैसे करता है? तो कंसेंट के 2 टाइप है, इम्प्लाइड कंसेंट और एक्सप्रेस कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट क्या होता है? जब हमारे एक्शंस शो करते हैं कि हम लोग एग्री हैं। फॉर एग्जांपल, रोलिंग अप योर स्लीव्स फॉर अ ब्लड टेस्ट। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट के लिए अपने आप अपने हैंड के स्लीव्स को ऊपर करते हैं। तो इसका मतलब हमारे एक्शंस दिखा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना कंसेंट दे रहे हैं। एक्सपेक्ट कंसेंट की बात आए तो हम लोग क्लियरली हाँ कहते हैं और हम लोग एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, साइन करना फॉर जो सर्जरी की, आई एग्री करके हमें लिखना होता है कि मैं एग्री हूँ अपनी सर्जरी करवाने के लिए। तो ये कौन सा कंसेंट हो गया? हमारा एक्सप्रेस कंसेंट हो गया। और इम्प्लाइड कंसेंट में क्या था कि हमारे एक्शंस के थ्रू उनको किस तरह से पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कंसेंट। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं कुछ कंसेंट को लेकर, किस तरह से साइन करा जाता है फॉर्म्स को, हॉस्पिटल्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये साइन फॉर्म क्या होता है? ये कंसेंट होता है जिसमें हमारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है कंसेंट के लिए। और यहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो रिप्लेस नहीं कर सकते हमारे इस रिकॉर्ड को कहीं भी इधर उधर। हमारे ट्रीटमेंट को हमसे वो डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हॉस्पिटल के रूल्स क्या होते हैं? सब हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं कि उनको रिक्वायर्ड होता है हमारे साइंस फॉर द सर्जरी, बट मे नॉट फॉर अदर रिस्की ट्रीटमेंट। तो कोई रिस्की ट्रीटमेंट के लिए वो लोग ऐसा हरकतें नहीं करते हैं। इफ़ नो फॉर्म इज़ नीडेड, अगर कोई फॉर्म की नीड ही नहीं होगी तो डॉक्टर शुड राइट इन योर फाइल दैट यू हैव एग्रीड। ठीक है, अगर कोई फॉर्म वगैरह नहीं है तो वो हमारे एक्शंस के थ्रू हमारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। वाई इज़ कंसेंट इम्पॉर्टेंट? तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारे राइट्स टू मेक डिसीजन को अबाउट योर बॉडी एंड हेल्थ। इट ऑल्सो इंश्योर दैट यू आर इन्फॉर्म्ड
अबाउट रिस्क एंड चॉइसेस। तो ये हमें ये भी इंश्योर करता है कि हम लोगों ने इन्फॉर्म करा था हमारे रिस्क और चॉइसेस को। और फ्रीडम एंड एथिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेशेंट हैव राइट टू मेक फ्री डिसीजन। पेशेंट के पास अपना खुद का डिसीजन लेने का राइट्स होता है अपनी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर जो होते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए पेशेंट की, और कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ एंड अवॉइड परफॉर्मिंग ट्रीटमेंट दैट पेशेंट डज नॉट वांट। तो जो पेशेंट को ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है उनको वही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ऐसी इधर उधर की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर देनी चाहिए कि पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी ट्रीटमेंट करवा दें। चैलेंजेस इन अचीविंग फुल्ली इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो मेडिकल डिटेल्स जो होती है कहीं ना कहीं हार्ड होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। लैंग्वेज, कल्चर और बैरियर्स ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। किस तरह से डॉक्टर आपको बताएं आपकी हेल्थ के बारे में उनके इमोशंस, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है। और ये डिफ़िकल्ट भी होता है कि किस तरह से डॉक्टर अपने पेशेंट को ये सब बताएं। डॉक्टर को मस्ट ऑलवेज़ एम टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट एज इट पॉसिबल। तो डॉक्टर को अपने पेशेंट को उतनी इन्फॉर्मेशन बता देनी चाहिए जितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम बात करें कि पेशेंट वेव्स डिसीजन मेकिंग, अगर पेशेंट ऐसा कह दे डू व्हाट यू थिंक इज़ द बेस्ट, तो डॉक्टर को उस टाइम क्या करना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए ऑप्शंस जितने भी उनके पास है, पेशेंट को डिसाइड करने का मौका देना चाहिए, तब भी उनको बताना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इफ़ द पेशेंट इंसिस्ट, अगर पेशेंट इंसिस्ट करे डॉक्टर को अपने एक्ट के थ्रू, तो उन्हें बेस्ट डिसीज़न ले लेना चाहिए उनके बेस्ट इंटरेस्ट को जानते वक्त। अगर हम थेरेपेटिक प्रिविलेज के बारे में बात करें तो डॉक्टर्स जो होते हैं विदहोल्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन इफ़ टेलिंग द ट्रुथ माइट कॉज सीरियस हार्म। अगर सच बताने से ही सीरियस हार्म हो रहा है पेशेंट को, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन लोगों को उनके इमोशनल डिस्ट्रेस और रिस्क ऑफ सेल्फ फॉर्म को देखते वक्त पेशेंट को उतनी ही इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए जितनी इंपॉर्टेंट होती है, वरना वो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस शुड ओनली हैपन्स इन एक्सट्रीम केसेस। तो ये एक्सट्रीम केसेस में ही होता है, थेरेपेटिक प्रिविलेज का कंडीशन आता है। तो डॉक्टर मस्ट एज्यूम दैट पेशेंट कैन हैंडल द ट्रूथ अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। अगर पेशेंट हैंडल कर सकता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो उन्हें बता देना चाहिए, वरना नहीं बताना चाहिए। लीगल इंपॉर्टेंस में हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रीट करना चाहिए समवन विदाउट कंसेंट। अगर हम लोग बिना कंसेंट के किसी को भी ट्रीट करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर्स अगर, तो वो क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, और उसे अनवांटेड फिजिकल कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं। तो इनकम्प्लीट और अनक्लियर इन्फॉर्मेशंस कभी भी पेशेंट को, डॉक्टर्स को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन लीगल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट कर देती है। एक्सपेक्टेशंस टू द कंसेंट। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारे कंसेंट्स को लेकर डॉक्टर्स को, तो कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और इनकैपेबल। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर इनकैपेबल है तो हमें कंसेंट की इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ नीडेड टू सेव देयर लाइफ और हेल्थ, ठीक है। अगर हमें तुरंत किसी भी पेशेंट को ठीक करना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है उसकी लाइफ को बचाने के लिए, उसके हेल्थ को सही करने के लिए, तो वो ट्रीटमेंट हमें कर देना चाहिए। इतना भी कंसेंट की ज़रूरत इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं देखा जाता है। अब हम बात करते हैं इनकैपेसिटी की। व्हेन द पेशेंट कैनॉट डिसाइड, अगर पेशेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो मेंटली इनकैपेबल है, तो कंसेंट ऑब्टेन होता है हमारे सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर से। मतलब कि कोई भी फैमिली मेम्बर जो होगा वो उसके बिहाफ पे कंसेंट लेगा, पेशेंट के बिहाफ पे। और यहाँ पर स्पेशल रूल्स भी होते हैं कुछ जो कि अप्लाई करे जाते हैं इन केसेस पे, लाइक ट्रीटिंग साइकियाट्रिक पेशेंट विदाउट कंसेंट या फिर मैनेजिंग पेशेंट विद कॉन्टेजियस डिसीज़। तो ऐसी जो डिसीज़ होती है तो इसमें क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स क्या लेते हैं, हमारा कंसेंट लेते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉलिसी ऑन कंसेंट की। तो पॉलिसी ऑन कंसेंट में क्या है, वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं कंसेंट को लेके। जैसे कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अराउंड द वर्ल्ड, वो क्या करती है, स्ट्रेस करती है इंपॉर्टेंट पेशेंट कंसेंट को। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, वो क्या कहती है कि पेशेंट जो है उसको इतना राइट्स तो होना चाहिए कि अपने खुद के डिसीजन ले सके अपने ट्रीटमेंट को लेकर। डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए सारे रिजल्ट को, पेशेंट के चॉइसेस को, सब कुछ अच्छे से। पेशेंट को मेंटली कैपेबल जो एडल्ट होते हैं उनको एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ करना आना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट और टेस्ट को। पेशेंट जो होते हैं उन्हें नीड होनी चाहिए क्लियर इन्फॉर्मेशंस की, पता होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके उनका टेस्ट ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है, रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा और रिस्क हो सकता है या नहीं ट्रीटमेंट को लेकर।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी और कंसेंट में आती है, जो कि वर्ल्ड वाइड आज चल रहा है। अब हम बात करते हैं कंसेंट रूल्स इन द यूके। तो यूके के किस तरह से कंसेंट के रूल है। तो जेनरिक मेडिकल काउंसिल है 1998 में आई थी, एंड ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है 2003 में आई थी, जो कि प्रोवाइड करती है डिटेल गाइडलाइन फॉर गेटिंग द पेशेंट कंसेंट। ठीक है, ये कहाँ का है, यूके का है। मोस्ट मेडिकल एथिक्स जो है कोड स्ट्रेस दैट डॉक्टर मस्ट रिस्पेक्ट पेशेंट डिसीजन। तो वहाँ के डॉक्टर्स का क्या है, रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए उन्हें पेशेंट को, अपने डिसीजन को, और कुछ ना कुछ कोड स्ट्रेस भी रहते हैं वहाँ पे। तो वाई कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हमने ये बता दिया आपको कि कंसेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच कंसेंट इन प्रैक्टिस। स्टैंड पेशेंट नीड, तो पेशेंट की क्या नीड है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए डॉक्टर को। सम पेशेंट वांट द डॉक्टर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बट दे मे नॉट वांट टू डिसाइड ऑन ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि डॉक्टर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अदर मे वांट टू एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, के लिए भी इनको इम्पॉर्टेंट होती है पेशेंट को क्लियर इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को देनी चाहिए पेशेंट को कि व्हाट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स, क्या क्या ट्रीटमेंट में चाहिए होगा, किस तरह से फील होगा, रिस्क क्या होगा, आउटकम्स क्या निकल के आएंगे। क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए पेन, स्ट्रेस, नेगेटिव फीलिंग्स, इन सब के बारे में। अलाउ करना चाहिए पेशेंट को टू आस्क क्वेश्चन, तो पेशेंट के पास इतना हक होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ सके। इनकरेज पेशेंट टू आस्क अबाउट अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ़ दे आर नॉट डिस्कस्ड दैट फुल्ली अंडरस्टैंड बिफोर डिसाइडिंग। पूरा डिसाइड करने से पहले उनको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने ट्रीटमेंट को लेकर। इन मेडिकल प्रैक्टिस, तो पेशेंट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग अबाउट देयर मेडिकल केयर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को डिसीजन मेकिंग मेडिकल केयर में इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि पेशेंट जो है वो क्लियर लाइकली फॉलो करना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस को उन्हें, और डॉक्टर को भी इनकरेज करना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो कहीं ना कहीं एथिकल और कल्चरल कंसिडरेशन भी होना चाहिए डॉक्टर पेशेंट के बीच में, ताकि अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। इनका राइट टू चूज़ का कॉन्सेप्ट हमारा पेशेंट के पास ज़रूर होना चाहिए कि वो अपना डिसीज़न खुद से ले सकें। अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं केस के एग्जांपल्स, अब क्या निकल कर आया है उसका सॉल्यूशन। तो मिस्टर ए का जो सिचुएशन है यहाँ पर, मिस्टर ए हैज़ प्रीवियसली रिफ्यूज एक्टिव सर्जरी बट इट इज़ एन इमरजेंसी। हर सर्जरी में प्रोसीड विदाउट हर कंसेंट इफ़ इट इज़ बिलीव दैट शी वांट द सर्जरी टू सर्वाइव एंड केयर फॉर द फैमिली। इफ़ शी हैड एक्सप्लिटली रिफ्यूज इमरजेंसी सर्जरी बिफोर द सर्जन वुड नॉट बी एबल टू प्रोसीड विदाउट हर कंसेंट। तो यहाँ पे आता है कि मिस्टर ए का जो था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था सर्जरी को। अगर हम इमरजेंसी केस में देखा जाए तो सर्जरी अगर होगी, प्रोसीड करी जाएगी उनके कंसेंट के बगैर अगर, तो वो सर्वाइव भी कर सकती है, अपनी फैमिली को बचा सकती हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा था, रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से विदाउट उनके कंसेंट की वजह से आगे डॉक्टर प्रोसीड नहीं कर पाया उनकी सर्जरी। और हम मिस्टर बी के सिचुएशन के बारे में देखें तो मिस्टर बी में क्या था, वो हु इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन रिफ्यूज टू कंटिन्यू यूजिंग अ वेंटिलेटर। तो वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे वेंटिलेटर पे। और उनके जो केयर गिवर थे उन्होंने भी रिस्पेक्ट करा उनके डिसीजन का, और उनका रिजल्ट क्या आया कि उनको डेथ हो गया। चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।